कभी आपने किसी जानवर को सिर्फ देखा ही नहीं बल्कि उसे करीब से महसूस किया है? हम अक्सर सोचते हैं कि सिर्फ इंसान ही इमोशंस फील करते हैं, लेकिन सच तो ये है कि जानवर भी प्यार, केयर और रेस्पेक्ट के भूखे होते हैं। बस वो अपनी फीलिंग्स वर्ड्स में एक्सप्रेस नहीं कर पाते। आज हम जा रहे हैं हैदराबाद की एक बहुत ही यूनिक जगह, कच्चे रास्ते, जहां हमें इन ब्यूटीफुल एनिमल्स को करीब से देखने और उनके साथ रिस्पॉन्सिबली इंटरेक्ट करने का मौका मिलेगा। तो चलिए, अब हम निकल चुके हैं कच्चे रास्ते की तरफ। ये प्लेस हैदराबाद के अनाराम एयरफोर्स एकेडमी के ऑपोजिट साइड में लोकेटेड है। सिटी के मेन एरिया से यहाँ पहुँचने में लगभग आपको 45 मिनट से 1 आवर लग सकता है। ट्रैफिक पर डिपेंड करता है। कच्चे रास्ते सिर्फ एक एनिमल पार्क नहीं है, ये एक नेचर अवेयरनेस सेंटर भी है, जहाँ आप नेचर और एनिमल्स के साथ एक रियल कनेक्शन एक्सपीरियंस करते हैं। यहाँ आप सिर्फ एनिमल्स को देखते ही नहीं बल्कि उनके बारे में सीखते हैं, उनके बिहेवियर को समझते हैं और बहुत ही कंपैशन वे में आप उनके साथ इंटरैक्ट भी कर सकते हैं। अगर आप नेचर लवर हैं या अपने बच्चों को नेचर और एनिमल्स के और करीब लाना चाहते हैं तो ये डेफिनेटली एक यूनिक एक्सपीरियंस हो सकता है। तो देखते हैं आज कच्चे रास्ते में क्या क्या हमें देखने को मिलता है। तो गाड़ी हमने पार्क कर दी है अभी और चलते हैं एंट्रेंस की तरफ। ये एंट्रेंस है, यहाँ हमने स्टैंपिंग कर दी है। एंट्री करते ही हमें मिले ये एडोरेबल डक्स। इन्हें देखकर ये समझ आ गया कि आज एक्सपीरियंस कितना स्पेशल होने वाला है। फिर हमने गोट्स और शीप को अपने हाथों से फीड किया। उनकी एक्साइटमेंट देखकर तो मानो मज़ा ही आ गया। कितना सुंदर नज़ारा है ये। यहाँ तो गौ माता भी है। हमने गौ माता को भी अपने हाथों से फीड किया। मेरी बेटी तो बहुत ही खुश थी ये सब देखकर। डोंकीज़ भी यहाँ आपको देखने को मिलते हैं। यहाँ हमने डिफरेंट टाइप्स के टर्टल्स और टॉर्टॉइस देखे और सबसे एक्साइटिंग मोमेंट था जब मुझे इन्हें अपने हाथों में होल्ड करने का मौका मिला। सच में इट वाज सच अ यूनिक एक्सपीरियंस। पहली बार इतने करीब से टर्टल को होल्ड किया। पहले थोड़ा नर्वस थी, लेकिन जैसे ही हाथ में लिया इट फेल्ट सो काम एंड पीसफुल। यहाँ हमें डिफरेंट टाइप्स के रेप्टाइल्स देखने को मिले। मॉनिटर लिजर्ड, इग्वाना और कई और फैसिनेटिंग स्पेसेस। इनमें से कुछ रेप्टाइल्स अपनी पुरानी स्किन को नेचुरली शेड करते हैं। जैसे जैसे वो ग्रो करते हैं उनकी पुरानी स्किन निकल जाती है और उसकी जगह एक नई हेल्दी स्किन आ जाती है। ये उनके ग्रोथ प्रोसेस का एक बिल्कुल नेचुरल पार्ट है। ऑनेस्टली पहले मुझे रेप्टाइल से थोड़ा डर लगता था, लेकिन इन्हें इतने करीब से देखकर और इनके बारे में जानकर समझ आया कि हर रेप्टाइल्स डेंजरस नहीं होता। हर स्पीशीज़ की अपनी एक खासियत होती है। बस हमें प्रॉपर गाइडेंस की ज़रूरत होती है, जो आपको यहाँ पर मिल जाती है।
इन्हें देखकर ऐसा लग रहा है मानो दोनों तरफ से ये लोग अपने आप ही आंखों आंखों में बातें कर रहे हों। इतने सारे अमेजिंग रेप्टाइल्स देखने के बाद अब हम पहुंच गए हैं एक्वेटिक सेक्शन में और यहाँ का व्यू सच में बहुत ही पीसफुल था। और ये है सॉफ्ट शेल टर्टल। बाकी टर्टल्स की तरह इसका शेल हार्ड नहीं होता बल्कि सॉफ्ट और लेदरी होता है। इसी वजह से ये पानी में बहुत फास्ट और स्मूथली स्विम कर पाते हैं। इसका यूनिक लुक इसे और भी फैसिनेटिंग बना देता है। और ये कलरफुल फिशेस, इनके ब्राइट कलर्स और शांत मूवमेंट देखकर लगता है जैसे एक लिविंग पेंटिंग हमारे सामने हो। चाहे ज़मीन पर रहने वाले एनिमल्स हो या पानी के अंदर की ये खूबसूरत दुनिया, हर एक जीव नेचर का एक अनमोल हिस्सा है। इन्हें सिर्फ देखना ही नहीं बल्कि प्रोटेक्ट और रेस्पेक्ट करना भी हमारी जिम्मेदारी है। और फिर हम पहुंच गए मेरी फेवरेट जगह बर्ड्स एवियरी। जैसे ही हम अंदर गए, हर तरफ से आती उन प्यारी सी आवाज़ों ने दिल को एक अलग ही सुकून दे दिया। इतना पीसफुल और मैजिकल एटमॉस्फेयर था कि कुछ देर के लिए बस उन्हें देखते ही रह गए हम। सबसे खास मोमेंट तब आया जब इन क्यूट पैरट्स को हमने सीड्स खिलाया। वो बिना डरे हमारे हाथ पर आकर बैठ गए और बड़े प्यार से सीड्स खाने लगे। और सिर्फ हाथ ही नहीं, कुछ नॉटी बर्ड्स तो हमारे सिर पर भी आकर बैठ गए। उनकी इनोसेंस और ट्रस्ट देखकर दिल खुश हो गया। फिर हमारी मुलाकात हुई इस ब्यूटीफुल बड़े पैरट से। इतना काम और फ्रेंडली था कि आराम से हमारे हाथ पर आकर बैठ गया, जैसे उसने हमें अपना दोस्त मान लिया हो। और ये है दुनिया के सबसे बड़े बर्ड्स में से एक, ऑस्ट्रिच और ईम्यू। पहली नज़र में दोनों ऑलमोस्ट सेम लगते हैं, लेकिन इनमें काफ़ी डिफरेंस होता है। ऑस्ट्रिच दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे तेज़ दौड़ने वाला बर्ड है, जो लगभग 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड तक भाग सकता है। वहीं ईम्यू ऑस्ट्रेलिया का नेटिव बर्ड है और साइज़ में ऑस्ट्रिच से थोड़ा छोटा होता है। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इतने बड़े होने के बाद भी ये बर्ड्स उड़ नहीं सकते, लेकिन इनकी पावरफुल लेग्स इन्हें ज़बरदस्त रनर्स बना देती है। इनकी बड़ी बड़ी आँखें और क्यूरियस एक्सप्रेशंस देखकर लग रहा था जैसे ये भी हमें उतने ही क्यूरोसिटी से ऑब्जर्व कर रहे हों। हर एनिमल और बर्ड की अपनी एक खास पहचान और कहानी होती है, और जब हम उन्हें करीब से देखते हैं तब समझ आता है कि नेचर की डाइवर्सिटी कितनी इनक्रेडिबल है। अब बारी आई सुपर क्यूट रैबिट्स की। सबसे अच्छी बात ये थी कि हमें इन्हें जेंटली पेट करने का मौका मिला। मैं और मेरी बेटी दोनों ही बहुत एक्साइटेड थे और रैबिट्स भी काफ़ी काम और फ्रेंडली थे। मसक कली गाना तो आपने सुना ही होगा। मसक कली को आप देख भी लीजिए, कितनी सुंदर है ये। और अब हम आ गए हैं सबसे एक्साइटिंग सेक्शन में, स्नेक सेक्शन में। सच बताऊं, पहले थोड़ा सा तो डर लग रहा था, लेकिन यहाँ के एक्सपर्ट्स ने इतने अच्छे से गाइड किया कि कॉन्फिडेंस ही आ गया। और फिर मैंने और मेरी बेटी ने अपने हाथों से कॉर्न स्नेक भी होल्ड किया। और बाहर आते ही मुझे ये इग्वाना दिखा। इतना सुंदर था, मैंने इसे बड़े प्यार से पकड़ा।
और ये हैं टर्कीज़। इनकी रेड नेक और इतना बड़ा फ़ैन जैसा टेल देखकर पहली बार में ही इनकी तरफ अटेंशन चली जाएगी। काफ़ी रॉयल दिखते हैं। नाउ लुक एट दिस, आई एम होल्डिंग अ ब्यूटीफुल बॉल पाइथन। हम अक्सर स्नेक्स को सिर्फ डर की नज़र से देखते हैं, लेकिन जब उन्हें इतने करीब से देखा तो लगा कि हर जानवर की तरह इन्हें भी सिर्फ प्यार और रेस्पेक्ट चाहिए। वैसे मुझे कच्चे रास्ते का ये नेचर वॉक बहुत पसंद आया। इतनी ग्रीनरी, इतना पीसफुल एनवायरनमेंट और पॉन्ड में स्विमिंग करती ये फिशेस। सच में सिटी के बीच ऐसी जगह मिलना बहुत रिफ्रेशिंग लगता है। और जाते जाते आपसे बस इतना ही कहना चाहती हूँ, जैसे हम अपने घर का ख्याल रखते हैं वैसे ही नेचर और एनिमल्स का भी ख्याल रखिए, क्योंकि जब हम नेचर को रेस्पेक्ट करते हैं तब नेचर भी हमें बहुत कुछ वापस देती है। आई रियली वॉन्ट टू थैंक ऑल दोज पीपल जो अपना टाइम निकाल कर अपनी फैमिली के साथ ऐसे ब्यूटीफुल जगहों पर आते हैं जहाँ नेचर और एनिमल्स के साथ इतना खूबसूरत कनेक्शन फील करते हैं। मैं बस अपनी वीडियो के थ्रू एक छोटी सी अवेयरनेस फैलाने की कोशिश कर रही हूँ। अगर आप भी मेरी इस छोटी सी कोशिश का हिस्सा बन सकें और आप भी अपने आसपास एनिमल्स और नेचर के लिए प्यार और रिस्पेक्ट का मैसेज फैलाएं, तो शायद हम सब मिलकर एक छोटा सा पॉजिटिव चेंज ला सकते हैं। जाते जाते आप सबको बहुत बहुत थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लव एनिमल्स, लव नेचर। थैंक यू सो मच।